तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों की। पंजाब में नगर परिषदों और नगर पंचायत के चुनावों को कराने की घोषणा कर दी गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पंजाब में 39 परिषदों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा उन्होंने 27 वार्डों के उपचुनावों को भी मंजूरी अब दी है। पंजाब के अमृतसर में देर रात पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना सामने जब आई उसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी है। अमृतसर स्पेशल सेल ने सूचना के आधार पर तस्कर की गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई और तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ अब शुरू कर दी गई है। साथ ही तलाशी के दौरान पुलिस ने तस्कर के पास से एक चाइनीज पिस्टल, 5 कारतूस बरामद किए। इसके अलावा 1 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब के लुधियाना में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पीए पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोप है कि टिटसा अपने साथियों के साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पहुंचा, वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पीए टिटसा ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस को बंद करवाना चाहता है। पुलिस इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਇਆ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਧਾਵਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਘਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੜਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਸਾਮਨਗਰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਨੇ 2019 ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਨੋਵਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। 20-25 ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ, क्योंकि मेन टारगेट मैं ही। तो चलिए सांसद माफ करिए फिलहाल सहयोगी जसवीर जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, ताज़ा अपडेट फिलहाल क्या है? क्योंकि सांसद के पीए अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो फिर त्वरित कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए, जैसे आम नागरिकों पर होती है। जसवीर। सागर, हम आपको बता दें कि आज का ये सुबह का ही वाक़ा है और जो रवनीत बिट्टू का पीए है वो एक ऑफिस पे जाता है, जो जिसका ये जो ऑफिस था, ये ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, जहाँ पे जाके उन्होंने तोड़फोड़ की। और जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है उसने आरोप लगाया कि रवनीत बिट्टू का जो पीए है वो हमारा ट्रांसपोर्ट की कंपनी ये बंद कराना चाहता है, क्योंकि उनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो यूपी बिहार के लिए यहाँ से बसें जाती हैं उनकी। जी सागर, लेकिन क्या अभी तक कार्रवाई इस पर की गई है? क्या संज्ञान लिया गया? और जिनसे मारपीट की गई है क्या उनका कोई बयान आया क्या अभी? जसवीर। बिल्कुल बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज भी दी है और थाने में रिपोर्ट भी लगाई है, पर अभी तक कोई एफआईआर सामने नहीं आई है। सागर, चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। वहीं नूंह में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक ट्वीट अब जारी किया और उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति भंग नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए जनता को यह भी आश्वासन दिया कि नूंह में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाई जाएगी। कल के दिन सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जिक्र किया था वहां पर जो लगातार हिंसा की तस्वीर सामने आई, क्योंकि अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं हरियाणा के कई जिलों में। वहीं नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब मजदूर वर्ग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुका है। मजदूरों के पलायन करने का मुख्य कारण सोमवार को हिंसा है, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। नूंह से जा रहे मजदूरों का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह से हिंसा हुई थी उसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। साथ ही कुछ मजदूरों का यह भी कहना है कि जिन ठेकेदारों के साथ वो काम करते थे उन्होंने भी अब मजदूरों को पैसे अभी तक नहीं दिया। कुछ खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, तो अपने गांव जाएंगे, बच्चे घर पे हैं, इसलिए जो
हमारा गांव टीकमगढ़। अच्छा, हाँ, कौन सा प्रदेश? प्रदेश जिला हमारा टीकमगढ़ है। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। इधर खाने के लिए कुछ मिल रहा है, पैसा ठेकेदार दे नहीं है, कोई कहता है कि हम इधर है नहीं, गांव छोड़ के भाग गए, तो पैसा कौन देगा खाने के लिए? दुकान खुल रही है, ट्रैफिक पानी तो ले कोई नहीं आपको पाया, साधन भी नहीं मिल रहा ले ना जाने का? साधन मिल रहा है ना। तो कितने किलोमीटर से चल के आ रहे हो पैदल? अभी तो इधर 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल लगे पलवल तक जाएंगे। वो 3 दिन से दंगा हो रहा है तो काम चल नहीं रहा है, पैसे ऐसे ख़त्म हो गए तो फिर क्या करें यहाँ पर, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो अभी आप पैदल चल के आ रहे हो, कितनी दूर से पैदल पैदल यहीं से नूह से आ रहे हैं, अच्छा, तो ये साधन नहीं मिल रहा है? साधन नहीं मिल रहा है। तो यदि कहाँ जाना है अब आपको? हमको जाना तो है झांसी, यदि साधन नहीं मिला तो पैदल ही जाओगे इसी तरह? पैदल ही जाएंगे पलवल तक। तो यहाँ पे पैसे ना है, कुछ न न खाने को है। किस वजह से नहीं है पैसे आपके पास? जो काम किया था काम लगा नहीं, दंगा हो बैठ। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।